तिवारी। तो आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025-26 की। तो सबसे पहले जानेंगे इसके पोस्ट। तो 25,487 पोस्ट के लिए इसका आवेदन 1 दिसंबर 2025 से प्रारंभ हो चुका है। तो ये अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एसएससी ने इसको रिलीज किया है। कुछ इम्पोर्टेंट्स डेट की बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंट्स डेट में ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 दिसंबर 2025 से प्रारंभ हो रहा है और इसकी लास्ट डेट जो है 31 दिसंबर 2025 है, यानी दिसंबर पूरा महीना है, आराम से फॉर्म भर सकते हैं। अगर बात करें फ़ी की तो फ़ी 1 जनवरी 2026 तक डिपॉजिट कर सकते हैं। और अगर कोई गलती हो चुकी है, अगर आपके फॉर्म भरते समय कोई गलती हुई जिसको करेक्शन करना है, तो करेक्शन की लास्ट डेट है 8 से 10 जनवरी 2026 तक है। अब हम इसकी एग्ज़ाम की बात करें तो एसएससी ने बताया है कि हम प्री एग्ज़ाम जो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, प्री एग्ज़ाम होता है वो फरवरी से अप्रैल का शेड्यूल दिया है 2026 में, फरवरी से अप्रैल 2026 तक। और एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के पहले रिलीज कर दिया जाएगा। अब हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें कि पैसा कितना लगेगा, इसका चार्ज क्या है। तो कैटेगरी में जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 100 रुपया रखा है। एससी और एसटी के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा और किसी भी कैटेगरी में फीमेल कैडेट को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। अगर हम करेक्शन चार्ज की बात करें तो करेक्शन चार्ज अगर पहली बार आप कर रहे हैं तो आपको 200 रुपया देना पड़ेगा। अगर आपसे कोई गलती हो गई फॉर्म भरने में और पहली बार करेक्शन कर रहे हैं तो 200 रुपया देना पड़ेगा। यही अगर दूसरी बार हम इसको करते हैं तो 500 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। आगे हम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज जो है वो 18 साल होना चाहिए 1 जनवरी 2026 को। अगर आपकी एज 1 जनवरी 2026 तक 18 साल हो रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और मैक्सिमम एज की बात करें तो ये 23 साल है, वो भी 1 जनवरी 2026 को 23 साल मैक्सिमम होना चाहिए। पोस्ट की बात हम पहले बता चुके हैं कि टोटल पोस्ट 25,487 है, यह एक बड़ी वैकेंसी है। तो पोस्ट नेम और कैटेगरी की बात करें तो पोस्ट का नाम तो आप पहले बता चुके हैं, हमने पहले बताया एसएससी कांस्टेबल जीडी है। तो इसमें कैटेगरी मेल एंड फीमेल। तो एक कुछ इस ग्राफ को देख लीजिए, कुछ वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ है कि जनरल में मेल के लिए इतना और फीमेल के लिए है, और ईडब्ल्यूएस में इतनी है वैकेंसी, फीमेल के लिए इतनी है। तो ये कुछ डाटा है। आगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ओनली 10th पास होना चाहिए। आप किसी भी बोर्ड से, इंडिया के किसी भी बोर्ड से 10th क्लास पास होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले वो होता है सीबीटी रिटन एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसमें क्या है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन और हिंदी या इंग्लिश में कोई एक 20 नंबर का आता है, यानी टोटल 80 क्वेश्चन रहेगा जो 160 मार्क्स का होता है। ध्यान रखना चाहिए कि इसमें 0.25 नेगेटिव मार्क है, मतलब हर 4 में से एक गलत होने पे 4 गलत होने से 1 मार्क कट जाएगा। सीबीटी एग्ज़ाम के बाद होता है पीईटी एंड पीएसटी। पीईटी क्या होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, और पीएसटी क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। उसके बाद इसकी बात हम आगे करेंगे। उसके बाद है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आगे भी हम बताएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैसे होता है। फिर आगे बात करेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट हो जाता है। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो आती है वो एग्जामिनेशन और पीईटी पीएसटी के बेस पे होती है। अगर हम पे स्केल की बात करें तो ये पे लेवल 3 में आता है। आगे हम बता रहे हैं कि पीईटी क्या है, तो ये है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी क्या है कि आपकी क्षमता क्या है, आप कैसे रनिंग करते हैं, रनिंग की स्पीड क्या है, कितने मिनट में आ रहे हैं। तो मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में पास करना होता है। वही फीमेल कैटेगरी में 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर 8.8 मिनट में पास करना होता है। तो पीएसटी में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मेल 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, कई कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन है। चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाना है उसको, चेस्ट को। फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और कई कैटेगरी में इसका भी रिलैक्सेशन है। तो एक बड़ी वैकेंसी है आपके सामने, आप जल्दी से आवेदन कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।